दोबारा से स्वागत है ऑनर की कहानियों में। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसका नाम था पंडित जी की कहानी पार्ट 1। तो आपको मैंने बताया था कि मैं आपको एक अगले वीडियो में उसका पार्ट 2 सुनाऊंगा। तो मैं अगले वीडियो यही है। तो ये है हमारे पंडित जी की कहानी पार्ट 2। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आगे क्या होता है। ज्यादा ये बहुत छोटी है कहानी हो चुकी है, ज्यादा हिस्सा नहीं बचा है उसमें। इस कहानी में आपको हिंट देता हूँ कि इसमें पंडित जी राजा बन जाते हैं, राजकुमारी के साथ शादी कर लेते हैं और पंडिताइन को मरवा देते हैं। तो यही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जब पंडित जी जैसे अपने कमरे में जाते हैं, वो सोने का एक्टिंग करते हैं और पंडिताइन भी सोने का एक्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि पंडिताइन और पंडित को एक दूसरे के बारे में पता चल गया था। पंडित जी इस फिराक में होता है कि ये जब सोएगी तो मैं यहाँ से फुर हो जाऊंगा, और पंडिताइन इस मौके में थी कि जैसे ही पंडित जी सोएंगे तैसे हम यहाँ से निकल लेंगे। ऐसे ऐसे करते करते पंडिताइन चुपके से भाग गई। ठीक है। अब फिर पंडित जी देखे है पंडिताइन नहीं है, चलिए यही टाइम है निकलने का। वैसे ही धीरे धीरे करके देखते सैनिक है, तभी ऐसे भागते हैं, भाग रहे होते हैं। तभी देखते सैनिक को देख के वो एक बैलगाड़ी के नीचे छिप जाते हैं, और जब वो छिप रहे होते हैं तभी उनका शरीर किसी टकराता है, और जब वो बगल में देखते हैं कि किससे टकराया तो वो पंडिताइन बैठी होती है वहां पे। तो पंडित जी पूछते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो पंडिताइन? तो पंडिताइन बोलती है कि हम तो टहल रहे थे तो सैनिक को देख के छिप गए। अच्छा, आप क्या कर रहे थे? तो पंडित जी बोले कि हम भी टहल ही रहे थे, सैनिक को देख के हम भी छुप गए। दोनों भागे लोग एक दूसरे की दूसरी तरफ। तो अभी पंडित जी भाग रहे थे, एक जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के घर के पास में पंडित जी आकर रुकते हैं। देखते हैं वो छिप जाते हैं वहीं पे, और देखते हैं कि जो दूसरे राज्य का सेना हमला करने वाला था उन पर, वो आ चुकी है। तभी वो उनकी बातें सुनते हैं कि ध्यान से रहो ना, पंडिताइन जो पंडित जी है आके सबसे खतरनाक है। भले ही दुबले पतला है लेकिन हो सकता है वो एकदम राक्षस जैसे हो। तभी पंडित जी को एक आइडिया आता है। वो खूब जोर जोर से सारा मिट्टी का मटका जमीन पर फेंक के तोड़ने लगते हैं, जिससे वाइब्रेशन होता है। शायद सैनिक लोग डरने लगते हैं। तभी पंडित जी आवाज निकालने लगता है, मैं तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में हमला करने की? सारे सैनिक लोग डर गए, और वो जो सबसे पहले लाइन में सैनिक लोग खड़े थे वो लोग फिर पीछे लाइन में एकदम पीछे भाग के चले गए। फिर जो दूसरी वाली लाइन थी वो तो आगे पहली लाइन बन गई। तो फिर वो ऐसे ही चलते चलते वो लोग भी निकल के पीछे भागे। ऐसे करते 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 वो लोग ऐसे पूरा भागते रहते हैं, पूरा भाग जाते हैं लोग। तभी सैनिक लोग देख लेते हैं कि पंडित जी पूरा अकेले पूरा एक राज्य की सेना को भगा दिए 1 लाख सैनिक के साथ। तो राजा को बोलता है, आप एक काम कीजिए, आप हमारे बेटी से शादी कर लीजिए। तो राजा भी सोचता है थोड़ा कि
तो राजा भी बोलता है कि जब आप यहाँ पे रानी से शादी कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या काम। आप राजा बन जाइए, हम जंगल में जाके साधु बन जाते हैं। राजा बॉस, पंडित जी बन जाते हैं राजा, और पंडिताई मतलब रानी से शादी कर लेते हैं, रानी से। राजा चला जाता जंगल में साधु बन के। तब वही 3 सैनिक जो तभी पंडित जी बोलते हैं 3 सैनिकों, उन तीनों सैनिकों को आदेश देते हैं कि जो दिन तीनों को पंडिताई ढूंढने के लिए भेजे थे, उन्हीं तीनों को बोलते हैं कि जाओ पंडिताइन को मार डालो। तो लोग बोलते हैं ना जी, हम पंडिताइन को नहीं मार पाएंगे। अरे तभी बोलते हैं कि हम दूसरे सैनिकों से कह देते हैं, तो लोग नहीं करोगे तो ना जी, हम लोग कर देंगे। तभी पंडिताइन को मरवा देते हैं, और यहाँ पे खुशी से वो खुशी राजा और रानी बन के जीने लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे पंडित जी की कहानी खत्म होती है। अब आपको अगली कहानी अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।